हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सभी कार्यकारिणी भंग होने के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को छोड़कर पूरी प्रदेश कार्यकारिणी, जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी के 500 से अधिक पदाधिकारी हटा दिए गए हैं। अब 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी नई कार्यकारिणी के गठन का दावा कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हिमाचल प्रदेश में जो पीसीसी है, पूरी तरह से सभी कार्यकारिणियों को यहां पर भंग कर दिया गया है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। मैम, ये जो खबर निकल कर सामने है कि सभी की सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया, वजह क्या है इसके पीछे? हम चाहते थे कि संगठन को और मजबूत करना। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में हमारा वर्किंग बहुत अच्छी नहीं रही, हम उन सीटों को जीत नहीं पाए, तो इसके ऊपर भी हमने सलाह मशवरा किया है और कारण जानने का प्रयास किया है कि किस वजह से हम इस पे सफल नहीं हो पाए। तो इसलिए इस पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को और मजबूती देने के लिए हमने ही आग्रह किया था कि जो लोग निष्क्रिय हैं, जिन्होंने पार्टी में उनका कोई योगदान नहीं रहा, उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनको हटाकर फिर अब नए लोगों को जोड़ेंगे जो रात दिन पार्टी में काम भी करें और संगठन को और मजबूती दिलाएं। अगली नियुक्तियां जो है, सवाल ये है कि वो कब तक कर दी जाएंगी? क्या आप सलाह मशवरा इसमें जो है वो संगठन और सरकार के बीच में भी ये होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम माननीय मुख्यमंत्री से भी सलाह करेंगे और जो सभी के सुझाव होंगे उस पर हम अगली जो सदस्य बनेंगे इसमें उनकी नियुक्ति उन्हीं के सलाह मशवरा के बात की जाएगी। एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत पर बात करी जा रही है कि उन्हीं को तरजीह जो है वो यहाँ पर दी जाएगी, कैसा है? उस पर मैंने आपको कहा ना कि अभी हम उस पर सलाह मशवरा करेंगे और सभी की राय लेंगे। जो पार्टी को मजबूत करने की बात सभी कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है, उसी के ऊपर कदम उठाए जाएंगे। और पिछली कार्यकारिणी जो भंग हुई है उसमें देखेंगे कि किन लोगों का सक्रिय योगदान रहा और किन्हों ने काम नहीं किया, तो उस पर भी सख्त निर्णय लेने की आवश्यकता है। क्या ये माना जाए कि लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं रहा, भीतरघात जो है वो हुआ है, कुछ लोग हैं जो कि जिन्होंने काम ठीक से नहीं किया, यही एक बड़ी वजह? ये भी एक कारण रहा है कि क्यों हम इन सीटों को नहीं जीत पाए। तो इसमें भी सभी से जो सीनियर लीडर्स है, जैसे मंडी के हैं या शिमला के हैं, कांगड़ा के हैं, सिरमौर के हैं, उन सभी से सलाह मशवरा करके फिर हम देखेंगे कि किन को हमने आगे लाने हैं और किन को नई जिम्मेवारियां देनी है। आने वाले दिनों में मैम पंचायती राज चुनाव हैं, वो भी होने हैं, फिर 2027 का भी चुनाव है, तो क्या ये जो नई कार्यकारिणी होगी, क्या ये इसलिए बनाई जा रही है कि आगे चुनावों को देखते हुए? इन चुनावों को भी, अगले विधानसभा के चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि सक्रिय लोगों को जोड़ने की अब आवश्यकता है और बहुत कम समय रह गया। इस कम समय के रहते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें जो अपना समय दे पाएँ और पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात काम करें। सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल हो, क्या इस चीज़ को? ये तो वैसे तो हमारे बीच में कोई ऐसा मतभेद नहीं है। जो पार्टी की बात है, मैंने पहले भी सरकार से आग्रह किया है कि हमें जो पार्टी में आपने पद देने हैं गवर्नमेंट में, वो भी उन लोगों को मिलने चाहिए जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है। तो इसी बात को मैं आज भी दोहराना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने पार्टी में काम किया है उन लोगों को अच्छे पदों पर तैनात किया जाए ताकि वो और उसमें भागीदारी से काम कर सके। मैम, आखिरी सवाल, क्या कार्यकारी अध्यक्ष जो हिमाचल प्रदेश में अभी हैं, क्या उनको हटाया गया है या वो अभी कंटिन्यू करें? सारा ही डिसॉल्व हुआ है ना, सारा ही डिसॉल्व हुआ है, उसमें कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हटाए गए हैं। तो अब नए सिरे से जोड़ेंगे, नए सिरे से लोगों को उसमें नियुक्तियां दी जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, साफ तौर पर कह रही हैं कि आगामी चुनावों के लिए और खास तौर पर जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में काम कर रहे थे, उनको जो है वो अब हटाया गया है और नए सिरे से इस कार्यकारिणी का गठन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।